अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम है, मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। ज़ारा और बच्चे उठ गए थे मेरे साथ और ये मैं जो उठ के भागी हूँ ये एक्चुअली ज़ारा ने टॉयलेट जाना था। मैं अपना लैपटॉप साथ ले गई थी क्योंकि मेरी क्लास हो रही थी। और जी मैं बस इस व्लॉग में कुछ भी रोना धोना नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सुना, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि वो रोए हैं मेरी लास्ट वीडियो देख के, जो मुझे बहुत अजीज़ है मेरे फ्रेंड्स। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देख के रोए, मैं भी रोना नहीं चाहती और किसी को रोता हुआ देख भी नहीं सकती। लुक एट मी, आई लुक लाइक अ ओल्ड ग्रम्पी ग्रैनी हियर। और एनीवेज़ कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है बंदा जब सुबह उठता है और उठते ही क्लास लेनी पड़े, स्पेशली वीकेंड पे। और बच्चे कल रात को मेरे घर में हादी के फ्रेंड्स थे और उन्होंने घर काफ़ी फैला दिया था क्योंकि उन्होंने रात हमारे घर स्पेंड की थी। टीनेजर्स हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर मैं उनको कुछ भी नहीं कहती क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो सारे बच्चे। बहुत अरसे से मेरे घर आते हैं, अक्सर नाइट स्पेंड करते हैं हादी के साथ और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हादी को तो अलाउ नहीं है जाना, तो वो हमारे घर आ जाते हैं और वो नाइट स्पेंड करते हैं। वैसे भी हादी का बर्थडे है वीकेंड पे, तो संडे की नाइट को तो वो रह नहीं सकते थे, तो वो फ्राइडे को आ गए। और ये देखिए ज़हरा ने किस कदर खूबसूरत ड्राइंग बनाई है, मेरी बेटी। शी इज़ एन आर्टिस्ट। और मेरे सब बच्चे ही बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं और मुझ पे गए हैं सारे दे ऑल आर आर्टिस्ट। शी वॉज सो हैप्पी कि वो दिखा रही थी अपनी मुझे वो ड्राइंग। और उसके बाद ये देखे मेरे घर का हाल। खैर ये इतना बुरा नहीं था, बस किचन ज़्यादा फैला हुआ था। बच्चे हैं, सारी रात उन्होंने मूवीज़ देखी थी, खाना खाया था, फैलाया था, बट दैट्स ओके, बच्चों की खुशी के लिए चलता है। और वो देखें ब्लैक बैग, वो एक्चुअली यहाँ से बिलोंग नहीं करता। ये मेरी फ्रेंड की बेटी का लहंगा है जो कि मैंने उसे डिलीवर करना है, अब वेरी सून आई विल। और ये देखें मेरा मेरा ओट्स मेरे ओट्स जो मेरा ब्रेकफास्ट है। और ज़ारा भी मेरे साथ बहुत अच्छे मूड में ब्रेकफास्ट करने बैठ चुकी थी। बॉयज़ ने पहले कर लिया था और ज़ारा मेरे साथ थी, इनको मैंने ही खिलाना होता है। खाती खुद है लेकिन उसको साथ कोई बंदा चाहिए होता है। और ज़ारा इसके बाद इनको इनके अंदर एनर्जी आ गई थी, जो इन्होंने करना था वो इन्होंने करना शुरू कर दिया था। और वो आपको अब नज़र आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया था। ये देखिए, ये अभी बहुत थोड़ा है, इससे पहले इन्होंने फ्लोर पे भी गिराया था और हमें उसको साफ़ करना पड़ा था। और इसके बाद जब मैंने इनको कहा कि आप इसको साफ़ करें, तो इन्होंने इसको और फैला दिया लेकिन फिर मैंने इसको रोका और मैंने ऐसे कहा कि मैं स्प्रे कर दूँगी, तो तुम इसे वाइप करना। और अब तो बच्चों के साथ तो यही हाल होता है घर का। और मैं ज़्यादा जल्दी फर्नीचर वगैरह चेंज नहीं करती क्योंकि मुझे पता है जब तक एक छोटा बच्चा घर में है तब तक ये हाल होता ही रहेगा। तो खैर सारा ने बड़ा अच्छा साफ़ किया, फिर इसको ड्राई भी किया और फिर उन्होंने बाकी अपना नाश्ता पूरा किया था और मैंने अपना काम किया था। एनीवेज़ हमारा एंड अच्छा हुआ था हम दोनों खुश हो गए थे। और ये मेरा काम शुरू हो गया। मुझे जल्दी थी, खैर ये जो वीडियो चल रही है मैं इतना जल्दी तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जल्दी थी, मैंने जाना था। और क्योंकि मैंने उसके ब्लाउज़ पिकअप करना था अपनी फ्रेंड की बेटी का, तो मुझे जल्दी थी कि मैं वो करके आती हूँ, मुझे थोड़े से और काम थे। और ज़ारा एक तरफ से मैं समेट रही थी तो दूसरी तरफ से ज़ारा फैला रही थी। फिर ज़ारा को मैंने कहा कि देखो ज़ारा प्लीज़ तुम्हें मेरा साथ देना होगा तभी हम फिर बाहर जा सकते हैं। तो फिर ज़ारा को ये बात समझ आई क्योंकि उसे बाहर जाना था। तो फिर हमने जल्दी-जल्दी सफाई की, हम फ्रेश अप हुए। और ये मेरा परफ्यूम है जो मैं आप लोगों को दिखाई दी ख़त्म हो चुका है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था मेरी लास्ट बर्थडे पे। तो मुझे ये मैंने अभी तक रखा हुआ था सँभाल के, तो मुझे याद आया कि यार ये रखा हुआ है, यूज़ कर लो। तो उसको मैं बताऊँगी, उसके लिए मुझे या तो सबटाइटल लगाना पड़ेगा या फिर मुझे उसको मैसेज सेंड करना पड़ेगा कि मैंने इसका परफ्यूम लगाना शुरू कर दिया है। और फिर हम लोग निकल आए बाहर। ये मेरी बैक साइड है बिल्डिंग की और यहाँ से हम लोग निकले क्योंकि यहाँ से वो जगह करीब पड़ती है जहाँ पे मैं जाना था वो शॉप। मौसम बहुत खूबसूरत है था और बारिश होने वाली थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, ठंड नहीं थी, मेरे लिए बहुत अच्छा था वरना मुझे बहुत ठंड लगती है। तो वॉक के लिए बहुत अच्छा दिन था और मैंने सोचा क्यों नहीं वॉक की जाए ज़ारा के साथ। और ये एक जो है ना रिस्क था,
रिस्क लेने वाली ही बात थी, क्योंकि ज़ारा के साथ वॉक करना आसान नहीं है। ये कहीं भी चली जाती है, और वो इसलिए नहीं जाती कि उसको पता नहीं होता, वो इसलिए जाती है क्योंकि उसे एक्सप्लोर करना होता है, उसको लोग, बहुत ज़्यादा लोग डोरा कहते हैं, ख़ास तौर पे मेरी डॉक्टर जो है वो इसको डोरा कहती है। और ये है भी डोरा, इसको हर जगह घुसना होता है, हर जगह देखना होता है क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर देखिए, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी जगह रहती हूँ। यहाँ पे हर चीज़ मेरे पास है, सारी शॉप्स, सारे रेस्टोरेंट्स, और सब हलाल, कुछ सब कुछ हलाल मेरे पास अवेलेबल है। और मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये स्ट्रीट मुझे बहुत पसंद है, ये सर्दियों में बहुत प्यारी लगती है। इसके जो देखे दरख्त है ना, बहुत रोमांटिक लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे डर लग रहा था क्योंकि ज़ारा ने जो था ना, मेरा हाथ कभी पकड़ा होता था, कभी नहीं। खैर, इस वक्त मैंने इसे गोद में उठाया हुआ था, और वो उतरना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये ज़ारा थी। ज़ारा कुछ भी चाहती है तो वही होता है। अच्छा, ये मैं इस बात पे भी लकी फ़ील करती हूँ ख़ुद को कि यहाँ पे एक तो सब तरह की शॉप्स हैं, फिर लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपको सॉरी जो आपको रूडली मिलेगा। सब लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, ऐसे जैसे पता नहीं आपको कितने अरसे से जानते हैं। ये जो जगह है, यहाँ पे मेरी आईलैशेस वाली बाजी होती है। और काफ़ी हर तरह का यहाँ पे ना आपको वो मिलेगा, ब्यूटी सैलून मिलेगा, नेल्स मिलेंगे, हेयर ड्रेसेस मिलेंगे, और वो टॉप लेवल के भी होंगे और चीप लेवल के भी होंगे। या तो आप जाके अपनी स्किन का बेड़ा गर्क करा लें, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे दे के तब भी जो भी करवाएँगे किससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरह की बात एक ही है। तो यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी बूँदाबांदी शुरू हो चुकी थी, और मैंने सोचा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन मुझे ज़ारा के साथ टाइम लग रहा था चलने में। और ज़ारा हर शॉप को देखना और पूछना चाह रही थी कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। यहाँ पे फ़िश और बर्ड्स, यानी पेट शॉप है इनकी। तो ख़ैर, ज़ारा का इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, तो हम लोग गुज़र गए यहाँ से आराम से। अच्छा, यहाँ पे देखिए हर तरह के इंडियन कपड़े मौजूद हैं, हर तरह के, महंगे भी, सस्ते भी, हर तरह के। तो यहाँ पे आपको कैसा लगता है, आप कहीं ना पिंडी में, या आप क्या कहते हैं, जो भी इंडिया की शॉप्स होती होंगी, जो भी फेमस सिटी होगा वहाँ का, आप वहाँ आ गए हैं। यहाँ पे आके ऐसा फ़ील होता है। यहाँ पे हर तरह की कलेक्शंस हैं, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी है। मुझे तो सब बहुत अच्छे लगते हैं यार, बहुत फिट है। ये पाकिस्तानी शॉप है, इसका नाम भी है, इसका नाम मैं आपको दिखाती हूँ, पोशाक इसका नाम है। और यहाँ पे सारा जो है ना, मुझे तो हर ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। सारा जो इनके पास सारी कलेक्शन है, सारी बहुत ज़बरदस्त है। मेरी नाक फुल टाइम बंद हो चुकी है इस वक्त, और मैं इस वक्त डबिंग कर रही हूँ। एनीवेज, और ये यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड ने जहाँ से लहंगा लिया था, वो शॉप बहुत ज़बरदस्त है। उनके डिज़ाइन सबसे डिफरेंट है। तो ये सब भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आप बस मैं तो, जैसे बंदा कहता है ना, फ़ैन हो जाता है, मैं फ़ैन हो गई। हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगता है, आपको बॉलीवुड आ गए हो आप लोग। सारे वैसे ही ड्रेसेस हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिज़ाइन होते हैं बॉलीवुड मूवीज़ की को देख के कॉपी किए जाते हैं। तो ख़ैर, मुझे तो यहाँ पे जाके हर दफ़ा बहुत मज़ा आता है। मेरे पास जब भी टाइम होता है, मैं कोशिश होती है मैं यहीं पे वॉक करूँ, तो मेरा थोड़ा-सा एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है। ये वो शॉप है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों लहंगे मैं इनको सही तरह कैप्चर नहीं कर सकी। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त है, दोनों ब्लू कलर में थे। ये इसका नाम है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर, अगर आप लोग सिडनी में रहते हैं तो ज़रूर आएँ। इनके पास जो भी मटीरियल इनका बहुत अच्छा है, कपड़ा अच्छा होता है इनका। मैं बाकी किसी शॉप का नहीं कहती, लेकिन इनका बहुत ज़बरदस्त है। तो ये शायद आपको ऐसे अच्छे ना लगे जब ये पहने होते हैं ना, क्योंकि मैंने पहने हुए भी लोगों को देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके डिज़ाइंस हैं। और ये कोई पेड वो नहीं है, ये मेरी अपनी वो है जो मैं आपको बता रही हूँ। सारा इनका सामान मुझे बहुत पसंद है, और हम लोग फिर आ चुके थे जी घर वापस अपने। हमने बहुत लंबा रास्ता चूज़ किया था, फ्रेंड से वापस आए थे। और ज़ारा ने जो पूरे रास्ते बहुत अच्छा क्या कहते हैं, बर्ताव रखा था मेरे साथ, उसने आके एंड पे शॉप पे निकाल दिया।
इसके बाद हम लोग घर आके फ्रेश हुए थे और फिर हम लोग बाहर आ गए थे वापस, क्योंकि साथ को चाहिए थी कुछ बुक्स जो उसके टीचर ने उसे बताई थी। वो उसकी फर्स्ट पार्ट पढ़ चुका था, उसको बाकी चाहिए थे सेकंड और थर्ड आई गेस। तो मैंने उसे कहा था कि चलो देखते हैं, क्योंकि बुक्स लेने के लिए मैं कभी भी ना नहीं कर सकती। और बुक्स वो वाहिद चीज़ है बच्चों के चीज़ों में से जो मैं कहती हूँ कि जितनी मर्ज़ी लो मैं कभी मना नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ख़ुद बुक्स का बहुत शौक़ रहा है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी उसकी। और अब तो ख़ैर मैं कुछ और ही कोई और बुक्स ही पढ़ती हूँ। लेकिन बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए। और मैंने सोचा था कि मैं भी लूँगी कोई एक बुक, तो चलो चलते हैं। अच्छा आइडिया था थोड़ा सा रिलैक्स होने का। मुझे लाइब्रेरी जाने का भी बहुत शौक़ है। मैं पहले जाती थी जब साथ छोटा था और ज़ारा नहीं थी, तो मैं और साथ जाते थे। मुझे लगता है साथ को वहीं से शौक़ हुआ है पढ़ने का। लेकिन ये पहले इतना नहीं पढ़ता था जितना से अब इस ईयर 3 में स्टार्ट की है बुक रीडिंग। और ये हर वक्त पढ़ रहा होता है, इवन आफ्टर स्कूल, जब आफ्टर स्कूल केयर में जाता है तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, ये पढ़ रहा होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब ये पढ़ रहा होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये पहले डिफरेंट था, ये ऐसा नहीं था। मुझे तब भी बहुत प्यारा था, मुझे अब भी बहुत प्यारा है ऑब्वियसली। लेकिन बुक रीडिंग जो बच्चा करता है, मुझे उस बच्चे से वैसे ही बड़ा प्यार हो जाता है। हादी भी बहुत बुक रीडिंग पहले करता था, अब वो ज़ाहिर-सी बात है उसकी एज डिफरेंट है। अब वो टीनेजर है, उसके थोड़े से शौक चेंज हो गए हैं, वो ज़्यादा गेमिंग की तरफ आ गया। लेकिन उसमें भी वो गलत साइड पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके दोस्त भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, कोई बदतमीज़ और वैसे दोस्त नहीं है उसके। और इसको अपनी बुक्स मिल गई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे था कि इसकी बुक्स इसको मिल जाएगा। इसको नहीं मिलती तो ये एकदम से सैड हो जाता है और ये कहता नहीं है, और ये इसके दिल में होती है बात। तो ख़ैर वो मैंने ले देती थी इसको, अगर इसको यहाँ से नहीं मिल रही थी तो मैं इसको ऑनलाइन ज़रूर ले देती। तो ये ना इस वक्त देख रहा था इसके प्राइस क्या है, और ये हर दफ़ा प्राइस ज़रूर चेक करता है। हालाँकि हमने कभी भी नहीं उसे कहा कि प्राइस इतने होने चाहिए। बुक्स के लिए तो मैं कभी कह ही नहीं सकती। बुक्स कितनी की भी हो मैं इसको ज़रूर लेके दूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है। मैं पहले बहुत बुक्स लाती भी थी, और हादी के पास काफ़ी ज़्यादा बुक्स है और ये उसकी बुक्स भी लेके पढ़ता है। तो ज़ारा को भी ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ चाहिए था। ज़ारा तो ऐसे आ नहीं सकती वापस ना, तो ज़ारा के लिए फिर हमने कुछ ढूँढा, और फिर ज़ारा को समझ नहीं आई तो एंड पे साद ने उसकी हेल्प की थी, और ज़ारा को भी एक बुक मिल गई थी। लेकिन ज़ारा शुरू में ऐसे ही हर बुक को पिंक कलर और ग्लिटरी बुक जो कवर होते हैं उनको देख के वो खुश हो रही थी। उसको नहीं पता था ज़ाहिर-सी बात है कि अंदर क्या है, लेकिन साद ने उसे बहुत अच्छी बुक लेकर दी थी। और बस ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ज़रूर चलो हादी के लिए भी कुछ ले लो, क्योंकि 2 बच्चों के लिए कुछ ले रही हूँ, तीसरे के लिए ना लूँ, और जबकि उसकी बर्थडे भी हो। हालाँकि मैंने उसको लैपटॉप ले दिया हुआ है, मैंने और अवैस ने। उसका बर्थडे गिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन ये बुक साद की तरफ से, साद और सारा की तरफ से उसको देंगे, क्योंकि ये बुक उसने, इसकी मूवी शायद उसने देखी हुई है। मूवी नहीं है, पता नहीं, आई गेस मूवी ही देखी हुई है इसकी, ये वाली नहीं जो मैंने पहले बुक ली है, दिखाई है ब्लैक वाली, वो वाली। तो वो उसको उन्होंने हमें उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिया है, जो हाथ साद और ज़ारा उसको देंगे। और साद ने मेरे लिए भी एक बुक सेलेक्ट की थी जिसको मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और इसके बाद साद ने जाके उनसे बात की कि या आपके ये पूरी बाइंडिंग है, ये पूरी सीरीज़ है जो मैं ले रहा हूँ, या मुझे और भी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ये पूरी है। और साद ने खुद बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साद बहुत रिस्पॉन्सिबल शो कर रहा था। ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल किड। सो उसने बहुत मैच्योर फैसला लिया कि मुझे पहले पूछ लेना चाहिए कि पूरा है कि नहीं, अदरवाइज़ जहाँ पे पूरा होगा मैं वहीं से लूँगा। तो लकीली वहाँ पे था ये पूरा। और ज़ारा भाग चुकी थी। ज़ारा को काम पूरा हो चुका था, उसे पता था मेरे पास कोई और नेक्स्ट करने का कुछ नहीं है, घर जाना है तो चलो कुछ करते हैं। और तो फिर हमने ज़ारा को कहा कि ज़ारा चलो हम तुम्हें कुछ खाने को दिलाते हैं, तो ज़ारा फ़ौरन भागती हुई आ गई थी। और हमें, क्योंकि हम खाना खा के आए थे तो खाने को तो कुछ लेना नहीं था, तो साद ने मुझे कहा कि यहाँ से ये ले लेते हैं जी। अब ग्रीन टी तो उनके लिए नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन मैंने हादी को बड़ी पसंद है ग्रीन टी जो है ना उसकी। ये कौन-सा फ्लेवर था यार, मुझे फ्लेवर भूल गया इसका। और साथ ने ये ले लिया था शेक स्ट्रॉबेरी का, ज़ारा का भी आ रहा था। मैं बस हमने यहाँ से ये लिया और हम निकले, और ये हमारी बिल्ली अभी तक वही स्टक है, बड़ी फ्रेंडली हो चुकी है। तो ये है वो बुक जो साद ने मेरे लिए पसंद की थी, और ये है इसका, मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ के देख रही थी कि क्या है।
आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मत रोइएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।